मुझे भी एक ओटीपी आया। कहता है कि इसे लिखो तो 1 करोड़ रुपए जीतोगे। 1 करोड़ रुपए। ऐसे कई सारे ओटीपी मेरे इनबॉक्स में पड़े हैं जिससे मैं करोड़ों रुपए जीत सकती हूँ और अंबानी को टक्कर दे सकती हूँ। लेकिन ये ओटीपी आपके लिए एक जाल है, एक ट्रैप है। जैसे ही आप इसे कुछ करेंगे वैसे ही आपके अकाउंट से आपके सारे पैसे उड़ जाएंगे। लेकिन दिक्कत आजकल ये है कि आजकल सारे काम ओटीपी से ही चल रहे हैं। तो ऐसे में कैसे हम समझे कि हमारे पास जो ओटीपी आया है वो रियल है या फिर वो एक ट्रैप है? तो इसका भी जवाब मेरे पास है, लेकिन उसके लिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा। हेलो एंड वेलकम टू अनकट। मैं हूं आपके साथ आशीष सिंह। खबर में आगे बढ़ने से पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट करना होगा। सबसे पहले ये जान लीजिए कि ऑनलाइन फ्रॉड सिर्फ ओटीपी से नहीं होता है, इसके अलावा भी बहुत सारे तरीके हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि ऑनलाइन सामान खरीदने वालों को ऑर्डर कुछ आता है जबकि उन्होंने ऑर्डर कुछ और ही किया होता है। ये भी एक तरीका ही है फ्रॉड करने का। हमें ये समझ नहीं आता कि कब हमारे साथ धोखा हो जाएगा, इसलिए सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि फ्रॉड कितने तरीके के होते हैं। तो सबसे पहला, फ्रॉड दैट मैनिपुलेट्स सर्च इंजन रिजल्ट्स बाय कॉम्प्रोमाइजिंग क्रेडेंशियल्स। दूसरा, स्कैम यूजिंग क्यूआर कोड्स। तीसरा, रिमोट एक्सेस स्क्रीन शेयरिंग फ्रॉड्स। चौथा, फिशिंग लिंक स्कैम। तो सबसे पहले बात करेंगे फ्रॉड्स दैट मैनिपुलेट सर्च इंजन रिजल्ट्स बाय कॉम्प्रोमाइजिंग क्रेडेंशियल्स। इसके बारे में बात करें तो बहुत सारे लोग अपने बैंकों में, बीमा कंपनियों और व्यापारियों के संपर्क करने के लिए सर्च इंजन का सहारा लेते हैं, गूगल पे टाइप करते हैं। आमतौर पे ये बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन कभी कभी धोखेबाज ओरिजिनल वेबसाइट या फिर किसी एंटिटी की कॉपी करते हैं और अपने हेर फेर के लिए उसके क्रेडेंशियल्स के जो रैंक होते हैं उसको टॉप पर सीईओ के थ्रू ले आते हैं, जिससे हमें लगता है कि ये जो वेबसाइट है ये ओरिजिनल है और ग्राहक अपने असली बैंक डिटेल्स जो है, क्रेडेंशियल्स जो है उसमें डालते हैं और फ्रॉड हो जाता है। और ऐसे में आपको भरोसा जो है, आपका फायदा उठा करके लोग आपके क्रेडेंशियल्स जो हैं वो ले लेते हैं और फ्रॉड कर लेते हैं। तो इससे बचे कैसे? तो इसलिए आरबीआई का कहना है कि डू नॉट कॉल द नंबर्स directly display on the search engine results page as these are often camouflaged by fraudsters. Please also note that customer care numbers are never in the form of mobile numbers. जिसका ये मतलब होता है कि आरबीआई ये कहना चाह रहा है कि जब भी आप सर्च इंजन पर डालोगे कि आपको कोई भी कंपनी की वेबसाइट देखनी है या फिर कस्टमर केयर के नंबर देखना है, तो कभी भी सामने ही नंबर अपेयर नहीं करेगा और मोबाइल नंबर की तरह नंबर वो बिल्कुल भी नहीं होगा। वो हमेशा 1800 करके शुरू होगा, ना कि किसी रैंडम मोबाइल नंबर की तरह। अगर ऐसा कोई नंबर अपेयर कर रहा है आपके स्क्रीन में तो यू हैव टू नो कि ये जरूर कौन है, कोई आपको कॉन करने की कोशिश कर रहा है। और अगर आप इस पर डायल करते हैं तो किसी भी तरीके से आपके पैसे जो हैं वो हो सकता है कि वो आदमी फ्रॉड के माध्यम से आपसे लूट ले। अब बात करते हैं स्कैम यूजिंग क्यूआर कोड्स के बारे में। भारत में क्यूआर कोड स्कैम बहुत ही आसान हो गया है, बहुत ही आम हो गया है। क्यों? क्योंकि क्यूआर कोड पर हम इतना ज़्यादा भरोसा करते हैं। तो ऐसा बहुत बार होगा कि आपको क्यूआर कोड स्कैन करने को कहा जाएगा और जैसे ही आप इसे स्कैन करोगे वैसे ही आपके खाते से सारे पैसे कॉनमैन उड़ाकर ले चला जाएगा। फिर बात करते हैं रिमोट एक्सेस एंड स्क्रीन शेयरिंग फ्रॉड्स। इसके बारे में बात करें तो जैसा नाम है ठीक उसी का तरीका होता है फ्रॉड भी करने का। स्क्रीन शेयर करके फ्रॉड करता है इंसान। आपके कंप्यूटर का जो स्क्रीन है वो आपसे अलाउंस मांगेगा ताकि वो आपका स्क्रीन जो है अपने पास रखी जो लैपटॉप या फिर सिस्टम है उसमें वो एक्सेस कर सके और ऐसे आपके सामने ही आपके अकाउंट से पैसे उड़ जाएंगे और आपको भनक तक नहीं होगी। उसके बाद आता है जो सबसे ज्यादा आसानी से होता है, उसके बारे में बात करेंगे, फिशिंग लिंक स्कैम। किसी भी वेबसाइट पर आपको सेलर और बायर मिलेंगे और सामान बेचने या खरीदने की लालच में अपने जाल में फंसा देंगे और धीरे धीरे करके सारे पैसे लूट करके लेकर चले जाएंगे। तो ऐसे में आपको घबराना नहीं है, बस आपको सावधानी से वेबसाइट को परखना है। ये देखना होगा कि वेबसाइट कहीं जाली तो नहीं, और अगर थोड़ी सी भी गड़बड़ आपको महसूस होती है तो वहीं के वहीं आप उस वेबसाइट को रिपोर्ट करो और वो पेज छोड़ करके निकल जाओ। बहुत बार ऐसा होता है कि अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मैजिक ब्रिक्स, OLX के नाम पर भी फ्रॉड होते हैं, जहां पर वो आपको जो सेलर्स हैं, जो बायर्स हैं, अपने सामान आपको डिस्प्ले करेंगे, आपसे बातचीत करेंगे। बातचीत करने में वो बेहद नॉर्मल आपको साउंड
काम करेंगे, लेकिन द मोमेंट आप ट्रांजैक्शन करोगे तो धीरे धीरे करके वो पैसे आपसे ऐंठते चले जाएंगे एंड इन द एंड यू विल रियलाइज कि आप कौन हो चुके हो। तो ये वो सारे तमाम तरीके होते हैं जिससे कोई भी कॉन मैन आसानी से किसी को भी बेवकूफ़ बना करके उसके अकाउंट से सारे पैसे खाली कर सकता है। जब भी आप किसी अकाउंट में या फिर किसी वेबसाइट से आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हो तो एक चीज़ जो कि हम बहुत बारीकी से परख सकते हैं, अगर उस वेबसाइट में COD का ऑप्शन नहीं है, अगर वहाँ पर आपको बस ये लिखा है कि आप पेड डिलीवरी ही ले सकते हो, तो आप समझ जाओ कि ये भी एक बहुत बड़ा सिम्टम है उन वेबसाइट्स का जो COD नहीं देते हैं। अगर कोई भी अच्छी खासी वेबसाइट है जहाँ पे आप सामान खरीद या बेच रहे हो तो वो हमेशा आपको COD का ऑप्शन देंगे, और यदि सामने वाली वेबसाइट आपको COD का ऑप्शन नहीं दे रही है तो फिर मतलब कि दाल में कुछ काला है। ऐसे तमाम बड़े कंटेंट से जुड़े रहने के लिए आपको अनकट को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। मैं थे आपके साथ आशी सिंह।